नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आपका स्वागत है। 28 नवंबर 2025 को कर्म फलदाता न्यायाधिपति दंडाधिकारी शनि ग्रह मार्गी होने जा रहा है। शनि ग्रहों में दूसरा सबसे भीमकाय और सर्वाधिक क्रूर ग्रह माना जाता है। शनि 13 जुलाई 2025 को वक्री हुआ था और पिछले 5 महीने से शनि अपनी वक्र गति से चलते हुए सभी 12 राशियों को अशुभ फल प्रदान कर रहा है। 28 नवंबर 2025 को शनि अपनी गति बदलेगा, अपनी चाल परिवर्तित करेगा और अपनी वक्र गति को छोड़कर अपनी सामान्य गति में मीन राशि में यह आगे बढ़ेगा। 28 नवंबर 2025 से 27 जुलाई 2026 तक शनि मार्गी रहेगा। अपने मार्गी अवस्था में शनि कन्या राशि के जातकों के जीवन में किस तरह के फल, किस तरह के प्रभाव और परिस्थितियां उत्पन्न करेगा, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। 28 नवंबर 2025 को प्रातः 9:22 पर शनि मार्गी हो जाएगा। 29 मार्च 2025 को शनि ने मीन राशि में प्रवेश किया था और प्रवेश करने के तुरंत बाद शनि 13 जुलाई 2025 को वक्री हो गया। शनि सर्वाधिक क्रूर ग्रह माना जाता है और जब भी कोई क्रूर ग्रह वक्री होता है तो उसकी क्रूरता, उसका पापत्व, उसकी अशुभता कई गुना बढ़ जाती है। और ऐसा पाप ग्रह जिस भाव में गोचर करता है और जिन भावों में उसकी दृष्टियां जाती हैं उन सभी में वो पूरी ताकत से नाश करने लगता है। कन्या राशि आपकी चंद्र राशि है, आपकी जन्म राशि है। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि सप्तम भाव में 29 मार्च 2025 से गोचर कर रहा है। पिछले 5 महीने वक्री अवस्था में शनि ने सभी 12 राशियों को अशुभ फल प्रदान किया, क्योंकि वक्री पाप ग्रह क्रूरा वक्रा महाक्रूरा, वक्री पाप ग्रह महाक्रूर हो जाता है और काफी अशुभ फल प्रदान करने लगता है। तो सप्तम भाव में कन्या राशि के लिए गोचर करता हुआ शनि पिछले 5 महीनों से कन्या राशि के जातकों के लिए काफी समस्याएं पैदा करने में लगा। देखिए, पिछले 5 महीने से कन्या राशि के जातकों के जीवन में उनका जीवन एक तरह से ठहर सा गया है। शनि ने अपनी गति 13 जुलाई को मंद कर दी थी, धीमा हो गया था। सामान्य रूप से शनि धीमी गति का ही ग्रह है, लेकिन इसकी सामान्य गति से भी अधिक गति वर्ष में एक बार 4 महीने के लिए मंद हो जाती है। शनि हर वर्ष 4 महीने के लिए वक्री अवश्य होता है और ये 4 महीने काफी अशुभ फल प्रदान करता है। तो सप्तम भाव कन्या राशि का केंद्र स्थान होता है। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि है, जल तत्व राशि है और यह सम राशि होती है। आमतौर से शनि सम राशि में अशुभ फल प्रदान नहीं करता, लेकिन वक्री अवस्था में शनि अशुभ फल अवश्य प्रदान करता है। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि पंचमेश और षष्ठेश होता है। पंचमेश होने से यह त्रिकोणाधिपति होकर योगकारक ग्रह माना जाता है, लेकिन शनि की मूल त्रिकोण राशि 6ठे भाव में पड़ती है, इसलिए कन्या राशि के जातकों को यह आधा शुभ और आधा पाप माना जाता है, अर्थात शुभ और अशुभ दोनों फल प्रदान करता है। पिछले 5 महीनों में वक्री गति से चलते हुए शनि ने कन्या राशि के जातकों के जीवन में कई तरीके की परेशानियां दी। सबसे पहले, चूंकि सप्तम भाव भोग स्थान है, काम का स्थान है, विपरीत लिंग का स्थान है, दाम्पत्य जीवन का स्थान है, शारीरिक सुख और देह सुख का स्थान है, तो जातकों के जो विवाह इत्यादि थे उनमें शनि ने विलंब किया। सगाई संबंध जैसी बातें शुरुआत होते ही रुक गई, सामने वाले से जवाब नहीं आया। जहां विवाह संबंध पक्के हुए वहां भी मामले स्थगित हो गए। दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आई, साझेदारी के व्यवसाय में धोखा मिला या साझेदारी में किया गया व्यवसाय कोई परिणाम दिए ही समाप्त हो गया या लंबित हो गया। कन्या राशि के जातकों के अनेक कार्य प्रारंभ होते ही लटक गए,
उनका कोई परिणाम नहीं आया। जातकों के जीवन के सभी कार्य धीमी गति से चलने लगे क्योंकि शनि धीमा हुआ। दशम स्थान कर्म स्थान है और सप्तम स्थान दशम से दशम अर्थात तो सूक्ष्म कर्म स्थान है। तो जातकों के नौकरी, कारोबार, व्यापार इत्यादि में भी शनि ने ठहराव दिया। व्यापार मंदा हो गया, नौकरी में भी दिक्कतें आई, परेशानियां आई, संतान से संबंधित परेशानी आई, संतान के विवाह से संबंधित परेशानियां दी, संतान की शिक्षा से संबंधित चिंता रही। क्योंकि षष्ठेशों के सप्तम भाव में वक्री था तो मुकदमे से संबंधित परेशानी, विशेषकर प्रॉपर्टी से संबंधित जो मुकदमे थे उनमें परेशानी, पुलिस एक्शन से परेशानी, कर्ज से संबंधित मामलों में परेशानी, रोग दिए क्योंकि वक्री होकर इसने लग्न पर दृष्टि डाली। तो शनि ने साध्य रोग, ऐसे रोग दिए जो सामान्य रूप से जिनका निवारण हो जाए, लेकिन रोग फिर भी दिए। भाग्य भाव पर शनि की तृतीय दृष्टि थी तो भाग्य में अवरोध हुआ, भाग्य ने जातक का साथ नहीं दिया महत्वपूर्ण कार्यों में। चतुर्थ भाव पर दृष्टि थी तो दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश बढ़ाया, भौतिक सुख और मानसिक सुख समाप्त किए। तो वक्री शनि पिछले 4 महीने से कन्या राशि के जातकों के जीवन में एक तरह से उथल पुथल मचाए हुए था, लेकिन 28 नवंबर 2025 को अब शनि मार्गी होने जा रहा है, अर्थात शनि अब तक जो रिट्रोग्रेड था वो अब डायरेक्ट हो जाएगा। मीन राशि में ही ये अब आगे की तरफ अपनी सामान्य गति से अपने ऑर्बिट में आगे की तरफ बढ़ेगा। यानी जिस गति से ये सूर्य की स्वाभाविक गति से जो परिक्रमा करता है अब ये उसी गति से चलेगा। और मार्गी शनि सामान्य रूप से कन्या राशि के जातकों को शुभ फल प्रदान करेगा और जितने भी कार्यों में बाधा आ रही थी 28 नवंबर से अब वो बाधा धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई देगी। सप्तम भाव में गोचर करता हुआ अब मार्गी शनि कन्या राशि के जातकों को दाम्पत्य सुख प्रदान करेगा, जीवन साथी से सुख मिलेगा, गृहस्थ सुख मिलेगा, जीवन साथी निष्ठावान रहेगा। विवाह, सगाई संबंध जैसे कार्य जो शनि के वक्री होने से विलंबित हो गए थे वो अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, उनमें परिणाम आएगा। क्योंकि शनि भोग स्थान में वक्री होकर मार्गी होकर गोचर करेगा तो साझेदारी के व्यवसाय में जातक को अब सफलता मिलनी आरंभ होगी। दशम से दशम है तो नौकरी, कारोबार और व्यापार भी अब अपनी पूर्ण गति से प्रगति की तरफ आएगा। नौकरी में क्योंकि शनि दशम से दशम है और मार्गी है और पंचमेश त्रिकोणेश होकर योग कारक है तो नौकरी में बदलाव देगा, अच्छे बदलाव देगा, प्रमोशन जैसी स्थितियां आएंगी, नया व्यापार प्रारंभ हो सकता है। नई, क्योंकि छठा भाव नौकरी का होता है और सप्तम भाव केंद्र स्थान है और दशम से दशम है अर्थात सूक्ष्म कर्म स्थान है तो अच्छी नौकरी प्रदान करेगा। पंचमेश सप्तम स्थान भोग स्थान में गोचर कर रहा है तो प्रेम संबंधों में जो अभी तक वक्री शनि ने कष्ट, परेशानियां और सेपरेशन दिया अब वो चीजें दोबारा ढर्रे से आएंगी, प्रेम संबंध बनेंगे। पंचमेश का सप्तम स्थान में गोचर प्रेम संबंधों का निर्माण करता है तो प्रेम संबंध बनेगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, संतान से सुख मिलेगा, संतानोत्पत्ति भी कराएगा। केंद्र में गोचर करता हुआ शनि संतान का विवाह अगर अभी तक नहीं हो पाया है तो अब वो विवाह होगा। लॉटरी, सट्टे जैसे शेयर मार्केट इत्यादि में भी शनि अब लाभप्रद स्थितियां पैदा करेगा। जातक की जो काम भावनाएं हैं, जो उसकी शारीरिक इच्छाएं हैं, जो किसी भी कारण से वक्री शनि के कारण पूरी नहीं हो पा रही थी, उसकी बेडरूम लाइफ बिगड़ी हुई थी, वो अब ढर्रे पर आएगी। दैहिक सुख मिलेगा, रति सुख प्रदान करेगा। नवम भाव मित्र दृष्टि से वृषभ राशि पर दृष्टि डालेगा तो कन्या राशि के जातकों का भाग्य अब उनका दोबारा से साथ देना प्रारंभ करेगा, सभी कार्यों में सफलता मिलेगी और संकल्प पूर्वक किए गए कार्यों में जातक सफल होगा, भाग्योन्नति होगी, भाग्योदय करेगा, धर्म कर्म के कार्य संपादित होंगे, घर में मांगलिक कार्य होगा। अब क्योंकि वक्री शनि की लग्न पर दृष्टि थी और लग्न आपका शरीर है, आपके गुण, व्यवहार, आचरण का भाव है लग्न, तो धीरे धीरे जो पिछले 5 महीने में आपको रोक दिए हैं वो धीरे धीरे अब समाप्त होंगे।
देह में प्रभाव आएगा। इसके साथ साथ जातक की भौतिक उन्नति होगी, भौतिक सुख संसाधनों की प्राप्ति होगी। रोजगार के मार्ग में बुद्धि योग के परिश्रम से जातक सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि शनि बुद्धि का अधिपति है, सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, दशम से दशम है। तो जातक अपनी बुद्धि योग से और बौद्धिक क्षमताओं से अपने रोजगार में प्रगति करेगा, व्यापार में प्रगति करेगा। बुद्धि योग से शत्रु पक्ष में सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी से संबंधित चल रहा मुकदमे में जातक विजयी होगा। शनि स्वस्थ अंधकार प्रिय ग्रह है, धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। मार्गी होते ही इसकी गति बढ़ेगी, सामान्य अवस्था में आएगा। और सप्तम भाव काल पुरुष की कुंडली में शनि उच्चस्थ हो जाता है, तो सप्तम भाव से संबंधित अभी आपको शुभफल प्रदान करेगा। सप्तम भाव व्यापार का भाव, व्यापार में उन्नति होगी। साथ ही साथ शनि भवन निर्माण अर्थात भवन निर्माण उद्योग से जुड़े हुए कन्या राशि के जातक, सीमेंट का कार्य करने वाले, लोहे का कार्य करने वाले, कोयला और खनन का कार्य करने वाले, पेट्रोल डीजल से जुड़े हुए कार्यों में नौकरी व्यवसाय करने वाले जातक, किसी भी रूप में शनि से संबंधित कार्य करने वाले जातकों को अतिशय लाभ प्रदान करेगा। सप्तम भाव में मार्गी शनि जातक को धन योग प्रदान करता है, केंद्र में है, समराशि में है। इसके साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा। योजना बनाकर किए गए कार्य अब जातक के सफल होंगे। अनचाही व अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने में जातक सक्षम होगा। कर्ज मुक्ति पर प्रदान करेगा। देखिए, वक्री शनि षष्ठेश होकर सप्तम भाव में था, तो कर्ज से संबंधित काफी चिंताएं और परेशानियां जातक को दी। अब कर्ज मुक्ति होगी। और अब मार्गी शनि की अवस्था में अगर जातक कर्ज लेता है तो वह कर्ज भी जातक को सफलता प्रदान करेगा। कर्ज मुक्ति होगी जातक की। शनि की दशम दृष्टि चतुर्थ भाव सुख के भाव पर होगी, तो कन्या राशि के जातकों के जीवन में सुख आएगा। भौतिक सुख संसाधनों की वृद्धि करेगा। पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। मानसिक सुख मिलेगा। चिंताएं खत्म होंगी, विघ्न बाधाएं परेशानियां खत्म होंगी। धन का और आय आमदनी का नया स्रोत केंद्र मार्गी शनि प्रदान करता है। सप्तमस्थ रोजगार के भाव में गोचर करता हुआ शनि आमदनी में इजाफा करेगा शनि। तो कुल मिलाकर मार्गी शनि 28 नवंबर से 26 जुलाई तक कन्या राशि के जातकों की जीवन में जो पिछले 5 महीने से जो कई तरीके की परेशानियां, विघ्न, बाधाएं, संकट जो आ रहे थे, अब वो समाप्त होंगे और जातक अपनी निरंतर प्रगति की तरफ मार्गी होते ही शनि के आगे बढ़ेगा और कन्या राशि के जातकों के जीवन की सभी समस्याएं अब समाप्त होती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। तो आज के वीडियो में कन्या राशि के जातकों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है वो भी दबाएं, ताकि प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दो। नमस्कार।